नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो 2015 में निचली अदालत से समन गया था वो समन ठीक नहीं था। गलत ने आज कहा कि निचली अदालत के जज भरत पराशर से गलती हुई थी। आप समझ रहे हैं, 2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2015 में मामला आया था। 2026 में देश के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि निचली अदालत का फैसला समन करने का गलत था। न्यायपालिका के बारे में जब आलोचना होती है तो माई लॉर्ड्स को बातें अच्छी नहीं लगती। माई लॉर्ड्स कहते हैं कि न्यायपालिका की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो न्यायपालिका की जो सबसे ज्यादा आलोचना होती है वो इसी बात के लिए होती है कि अदालतों में लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तारीख पर तारीख मिलती है। यहां तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बात है। जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय का इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार जाना पड़ा हो तो आम आदमी के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उड़ीसा का एक कोल ब्लॉक आवंटन का मामला था। प्रधानमंत्री पर आरोप लगे कि मनमानी ढंग से कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ। कोयला मंत्रालय उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। स्पेशल जज भरत पराशर ने इसी मामले में मनमोहन सिंह को समन किया था। केस के फैक्ट ये हैं कि इस मामले में जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने दो क्लोजर रिपोर्ट दायर किए थे। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि केस खत्म किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लगाया था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। यानी कि जांच एजेंसी को मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के विशेष जज भरत पराशर ने जांच एजेंसी के क्लोजर रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए मनमोहन सिंह को समन कर दिया। मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उस समन को चैलेंज किया। मामला 2015 का है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत देते हुए उस समन पर रोक लगा दिया था। मतलब कि मनमोहन सिंह को अदालत नहीं जाना पड़ा, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रह गया। 2024 में मनमोहन सिंह जी चले गए इस दुनिया से। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, भले ही मनमोहन सिंह जी चले गए लेकिन निचली अदालत ने उनके खिलाफ जो टिप्पणी की थी इसलिए आपको इस मामले में सुनवाई करके आदेश पारित करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने देखा है ट्रायल कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ था, हमने उन दोनों क्लोजर रिपोर्ट्स का अध्ययन किया है और हमने पाया है कि निचली अदालत के जज भरत पराशर से गलती हुई थी। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की थी। क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करके उन्होंने गलती की थी, भूल की थी, और ऐसे में मनमोहन सिंह जी को समन करना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को भेजा हुआ समन रद्द कर दिया। उस समन का कोई मतलब नहीं रह गया था। जब मनमोहन सिंह इस दुनिया में है नहीं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऐसे भी ड्रॉप हो जाती है जब आरोपी या जिस पर आरोप होते हैं वो नहीं रहता है। तो ये कानून की बात है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है, सिविल मामले जो होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, वो उनके वंश पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके परिवार वालों पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से मनमोहन सिंह को आज एक तरह से कहें क्लीन चिट मिली है। और फिर हमारे एक मित्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, अरविंद सिंह, उन्होंने याद दिलाया है, लिखा है, मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के आखिरी समय जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। इतिहास न्याय करेगा और उनके साथ नरमी से पेश आएगा। इतिहास उनके लिए दयालु होगा। तो इतिहास तो दयालु साबित हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने बता दिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री को न्याय के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ सकता है तो आम आदमी के बारे में सोचा जा सकता है। और कई बार न्यायपालिका के प्रति जो कई बातें, कड़वी बातें, ये बताती हैं कि लोग जब न्याय के लिए इतना इंतजार करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और विडंबना ये कि यही हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत बार बार कहती रही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय समय से नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब न्याय नहीं हो पा रहा है।
तो मनमोहन सिंह के मामले में ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारे देश की अदालतों की क्या हालत है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।